नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्जाम डेट जारी कर दी गई है 4 जनवरी और 5 जनवरी 2025, है ना। नए साल में आप पहला पेपर देंगे अपने जीवन का, और मैं चाहता हूं यही पेपर आपके जीवन का आखिरी पेपर हो, क्योंकि इसी में तो सिलेक्शन हो जाने वाला है ना। एक सेकंड बच्चों, बस 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 बस। हाँ, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 डेज का एक मास्टर प्लान, ठीक है ना। और आपको पता है अभी 1:30 बजे हम लोगों की बात हुई थी, जितने भी हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी विद्यार्थी हैं, पेड बैच के जितने विद्यार्थी हैं, उनसे तो अभी हम लोग की बात हुई थी ना कि सर 25 डेज का आप कुछ प्लान बना दीजिए और इसके बाद हम लोग चीजें स्टार्ट करेंगे। एक बार क्लास को शेयर कर दो फटाफट से, और इस 15 मिनट में हम लोग सारी चीजें समझ लेंगे। तो समझना शुरू करते हैं, है ना। ये आप लोग हमारे अध्यापकों को जानते ही हैं, ठीक है ना। और ये हमारे राहुल सर हैं, राहुल सोनी सर। अभी यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आए हैं ईपीएफओ का, और 6 दिसंबर को, यानी कल ही था, कल है ना। तो कल तुरंत ही इंटरव्यू देकर आए। हमने कहा तुरंत ही आ जाइए सर जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्जाम डेट आ गई है। और तुरंत ही सर ने रात में ट्रेन पकड़ी और सुबह 7 बजे हमारे पास, ठीक है ना। अब जी जान लगा के मेहनत करेंगे और आपके लिए। और बाकी आप अमित सर को जानते ही हैं, और ये हैं हमारे दुबले पतले से अमित सर। इनको खिलाया पिलाया बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही हैं, किसी किसी काठी वैसी होती है ना। तो और बाकी आप तो मैं देख ही रहे हैं, मोटा ताजा एकदम से। चलिए, तो अब भाई वन बाय वन करके मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कहां कहां पर चीजें हम लोग करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे चीजें चलने वाली हैं। सबसे पहले यहां पर देखिएगा 25 डेज की जो क्लासेस होंगी वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड होंगी, है ना। आप लोग सर गद्दी बैठ जाइए, विश्राम कीजिए। तो 25 डेज की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे या एक्सपेक्टेड क्लासेस होंगे, अभी मैं आपको बुलाऊंगा कि कैसे कैसे सर आप बताइएगा हमारे बाद ही, ठीक है। तो कैसे कैसे क्लासेस होंगी मैंने यहाँ पे सारी अपनी हैंड राइटिंग में लिख दिया है। 8 दिसंबर 2024 से लेकर 2 जनवरी 2025 तक का मैंने यहाँ पे शेड्यूल बना के तैयार किया है, जिसमें उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। अगर आपने पेड बैच लिया है तो पेड बैच भी है, अगर आपने फ्री बैच लिया है तो फ्री बैच भी है, और अगर आप लोगों ने, है ना, कोई बैच नहीं लिया है किसी का, तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि इस 28 डेज में या 25 डेज में आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाए। अगर आपने यही मेरी क्लासेस कर ली तो आप मान के चलिए कि जितने भी नंबर आपके मॉक टेस्ट में अभी आ रहे हैं उसमें से आप 70% का उछाल देखेंगे। 70%, बात समझ आ रही है ना। यानी कि अगर आपके अभी 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो 50 का 70% 35 हो गया, तो यानी कि 85 नंबर तक आप पहुंच जाएंगे, और जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन तक आपके काम आने वाला है। क्या बोलते हैं। तो चलिए बताता हूं वन बाय वन करके, एक एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चीज, ये सारी क्लासेस चलेंगी यूपी एग्जाम गुरुकुल पर, जो हमने उत्तर प्रदेश के लिए या इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, यूपी एग्जाम गुरुकुल। सारी क्लासेस वहां से चलेंगी कल से। आज हम लोग पूरा मॉक टेस्ट हर चीज पहले तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, है ना, आपने देखा होगा कि अब्राहम लिंकन से कहा गया कि अगर आपको 4 घंटे में एक पेड़ काटना है तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा 3 घंटे हम अपनी जो हथियार होगा उसमें धार देंगे और 1 घंटे में काट के फेंक देंगे। अरे हाँ कि ना, वरना थोड़ा आपने काटा फिर धार दिया, फिर काटा फिर धार दिया, फिर काटा फिर धार दिया। तो वही बात है कि आज हम लोग पूरे अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेंगे, सारे प्लान तैयार कर लेंगे, सारे टेस्ट, है ना, कि टाइपिंग वाइपिंग जो भी है रात भर में पूरा तैयार कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं डेली क्लास शेड्यूल की। अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो क्लास आपकी शुरू होगी वो 1 बजे से शुरू होगी, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। सबसे पहले 1 बजे से 3 बजे तक आपकी क्लास चलेगी, वो भी मैथ की, और ये मैथ मैराथन होगी 2 घंटे की, है ना, जिसमें क्लासेस होंगी आपकी टॉपिक वाइज मैराथन। कैसी होंगी, टॉपिक वाइज मैराथन होंगी। यानी कि अगर आपको सर ने परसेंटेज स्टार्ट किया तो परसेंटेज में परसेंटेज के टॉप 50 क्वेश्चन, पूरा परसेंटेज नहीं, सिर्फ टॉप 50 क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन, सर कॉन्सेप्ट पढ़ा देते, तो कॉन्सेप्ट के लिए आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास पहले से ली जा चुकी है, आपको पता है। आप जाएंगे एसएसजी गुरुकुल की एप्लीकेशन में, वहां पर जाएंगे फ्री कोर्स में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हमारा प्रयाग बाबू प्रैक्टिस बैच होगा, वहां पर आप देख पाएंगे सारे कॉन्सेप्ट की क्लास यहां पे लगी गई है। नंबर सिस्टम 3 घंटे की एक क्लास है ना, और उसकी पीडीएफ है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरी मैथ की क्लास कॉन्सेप्ट वाली आप फ्री कोर्स में जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ लीजिएगा। फिर एनटीए जो प्रश्न बनाने वाले हैं, एनटीए के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे मिलाकर टॉप 50 क्वेश्चन
टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। जो व्यक्ति चैप्टर वाइज पढ़ना चाहता है वो 1 बजे से 3 बजे कल मिलेगा, है ना। और पूरा शेड्यूल मैं अभी आपको बता दूंगा कि 8 दिसंबर को कौन सी क्लास है, 9 दिसंबर को कौन सी है, 10 दिसंबर को कौन सी है, इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसका दिखा ना टॉप 50 ईच एंड एवरी टाइप क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है। इसके बाद थ्योरी बेसिस जो क्लास है, क्लास कॉन्सेप्ट की वो पढ़ा चुके हैं। अरिथमेटिक फिर एडवांस, अरिथमेटिक एडवांस दोनों एक साथ चलेंगी, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई के बाद, है ना, अलजबरा और सर्टेन इंडाइसेस जो भी टॉपिक होंगे जो कि उससे मिले जुले होंगे वो पढ़ा दिए जाएंगे। तो 1 से 3 आपकी चल गई मैथ जो कि चैप्टर वाइज है। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, पहला प्लान हम लोगों का। जिसको जो पसंद हो वो बात कर लेगा, कोई डाउट हो तो आप हमसे बता दीजिएगा। इसके बाद अच्छा, अब ये जो चैप्टर वाइज क्लास है आपको पता है पेड बैच में अमित सर ने आपको पढ़ाया है, बात समझ आ रही है। तो पेड बैच में अमित सर ने आपको पढ़ाया है, और ये जो फ्री वाला बैच है ये वाला आपको क्लास राहुल सर पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर अमित सर से पढ़ चुके हैं, राहुल सर के भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो ये पूरा जो 1 बजे से 3 बजे वाला क्लास है ये राहुल सर का होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, तो 1 से 3 मैथ की क्लास हो गई। अब 3 से 5 की बात करते हैं। यह है फुल लेंथ का मॉक टेस्ट। 2 घंटे में हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे। तो सर 25 मॉक टेस्ट करेंगे? जी हां, हम लोग 25 मॉक टेस्ट करेंगे। क्या बच्चों? हम लोग टोटल कितने मॉक टेस्ट करेंगे बच्चों? टोटल 25 मॉक टेस्ट करेंगे 25 दिन में। कितने बजे से फुल लेंथ का मॉक टेस्ट होगा? 3 से 5। सर ये मॉक टेस्ट अगर हमको पहले मिल जाता तो, अरे भाई आप ही के लिए तो है, पहले मैं आपको मॉक टेस्ट दे दूंगा। जैसे कल का मॉक टेस्ट मैं आज आपको दे दूंगा, है ना। तो सर पेड बैच वालों को मॉक टेस्ट देंगे कि फ्री वालों को? अरे अब क्या, पेपर आपका खोपड़ी पर है, क्या पैसा लेना, क्या पेड बैच, क्या फ्री बैच, सब हमारे लिए बराबर। लेकिन थोड़ा सा अंतर, क्या थोड़ा सा अंतर? फ्री बैच वालों को भी मिलेगा मॉक टेस्ट, पेड बैच वालों को भी मॉक टेस्ट मिलेगा, लेकिन और दोनों को एक दिन पहले मिलेगा। यानी कल का जो मॉक टेस्ट है 3 से 5 वाला, वो आपको आज मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में जाना, फ्री कोर्स में जाना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बैच में जाना, वहां पर लिखा होगा 25 दिन स्पेशल मैराथन। क्या लिखा होगा? 25 दिन स्पेशल क्लास, 25 डेज स्पेशल क्लास नाम से टैब होगा, उस पर क्लिक करना, वहां पे लिखा होगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वहीं पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो फ्री बैच वाले विद्यार्थी हैं उनको मैं 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दूंगा, उसमें आंसर नहीं रहेंगे, आंसर नहीं रहेंगे, क्योंकि मॉक हम आपको कराएंगे तो आपको हमारे साथ सोल्यूशन करना पड़ेगा। पेड बैच वाले विद्यार्थियों को विद आंसर दे देंगे। तो पेड बैच वाले विद्यार्थियों को विद आंसर दे देंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन हम लोग आपको करेंगे। तो बस थोड़ा सा अंतर है, फ्री बैच वालों को विदाउट आंसर और इसको विद आंसर। फ्री कोर्स में फ्री कोर्स, पेड कोर्स का पेड कोर्स में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। ये हो गया 1 से 3, 3 से 5, 6 से 7 जो सबसे ज्यादा क्वेरी थी। यूपी एग्जाम गुरुकुल पर मेरा चलेगा इंग्लिश मॉक टेस्ट, इंग्लिश का मॉक टेस्ट चलेगा बच्चों। क्या चलेगा मेरे भाइयों? इंग्लिश का मॉक टेस्ट चलेगा। अब एक दिन मॉक टेस्ट चलेगा इंग्लिश का, और एक दिन चलेगी मेरी मैराथन टॉपिक वाइज। जैसे एक दिन हमने आपको करा दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एक दिन करा दिया सिनोनिम्स, एक दिन करा दिया एंटोनिम्स, एक दिन करा दिया फ्रेसल वर्ब, एक दिन करा दिया इडियम्स, है ना, एक दिन करा दिए ग्रामर के रूल। तो क्या होगा कि मैंने यहां पर 9 मॉक टेस्ट करा दिए हैं, 9 करा दिए हैं और 25 कराने थे। तो अब इसको अल्टरनेट डेज पे कर लेंगे, यानी कि 6 से 7 आज जैसे मॉक कराया तो कल हमने क्लास करा दी, फिर मॉक कराया, फिर मैराथन क्लास करा दी। 7:30 बजे से 9 बजे तक आपका मैथ का मॉक होगा। यानी यहां पर तो क्लास क्या थी? चैप्टर वाइज थी, और यहां पर क्या था? मैथ का मॉक टेस्ट था, जो कि अमित सर लेंगे डेली बेसिस पे शाम को 7:30 से 9 बजे के बीच। तो मैथ की 2 क्लासेस हो गई, 1 PM से 3 PM, 7:30 से 9, ये चैप्टर वाइज, ये मॉक। इंग्लिश का मॉक हो गया 6 से 7 PM। अब इसके बाद अब आप कहेंगे सर जीके जीएस और हिंदी, उसको भी लाने वाले हैं। जीके जीएस और हिंदी का टाइम जो है वो सेट नहीं हो पा रहा था। बच्चों ने कहा पेड बैच वाले, सर 1 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर आप पढ़ा रहे हैं, 8-8 घंटे अगर क्लास चलेगी, तो सर हम अपना रिवीजन कब करेंगे? इसलिए जीके जीएस और हिंदी की जो मैराथन है ना, वो टॉपिक वाइज मैं संडे को ले आऊंगा, है ना, संडे को, या फिर कोई टाइम मिला या इनके बीच में कभी, है ना, या फिर इंग्लिश के बीच में कभी, या फिर इधर मैथ के बीच में कभी ले आएंगे।
बात समझ में आ रही है? तो 7:30 से 9, क्योंकि बाकी रेलवे की भी बैच है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरा टाइम हम लोग 8 घंटे तो इसमें दे रहे हैं, बाकी बहुत सारे बैच भी बच्चों, बीपीएससी का है, एनटीपीसी का है ना, और फॉरेस्ट गार्ड का है, यूपी ट्रिपल एससी का है, बहुत सारे बैच हैं, तो उनको भी देना पड़ेगा टाइम, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये पूरा प्लान समझ में आ गया। अब ये कहां मिलेगा? जैसे आपने एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, साइन अप किया, लॉगिन किया, फ्री कोर्स में गए, फ्री कोर्स में जाएंगे, ये बैच होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयाग बाबू प्रैक्टिस बैच। इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे लिखा रहेगा 25 डेज लास्ट स्पेशल क्लास या लास्ट डेज क्लास, उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आपको सारी पीडीएफ, जो भी क्लास होगी उस क्लास की पीडीएफ उसी के बगल में आपको मिल जाएगी। मैंने कल एग्जाम डेट जारी हुई तो कल मैंने बहुत खुशखबरी में, बहुत खुशी में, मैंने इस प्रयाग बाबू बैच की फीस 999 रुपए से कम करके 48 घंटे के लिए, मात्र 48 घंटे के लिए, है ना, कितनी कर दी थी? आपकी सोच से भी कम, 199 रुपए। लेकिन वो फीस नहीं कम की थी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा लिया था कि बच्चों जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो मेरी फीस वापस कर देना। ये 999 रुपए फीस है, 199 रुपए का मैंने बैच किया, यानी कि आप हमको क्या करेंगे? 800 रुपए जब सिलेक्शन हो जाएगा तब दे देना, ठीक है ना। और आपने ये प्रॉमिस पूरा किया, बहुत सारे मैसेज आए। तो अभी भी जो विद्यार्थी पेड बैच विद्यार्थी लेना चाहता है, अगर उसको लगता है जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट पढ़ ले, जो सर ने पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट पढ़ ले, है ना, पेड मॉक टेस्ट ले ले, सारी चीजें पेड वाली पढ़ ले जल्दी जल्दी से, मैराथन से काम नहीं हो पाएगा, अभी हमें पीडीएफ चाहिए पूरे, सारी चीजें अगर आपको लगता है ना, तो मैंने अभी भी फीस कम नहीं करी है, मतलब बढ़ाई नहीं है। आज है 7 दिसंबर, 10 दिसंबर तक का आपके पास समय है, आराम से इस बैच को एंजॉय कीजिए। मैंने 199 रुपए कर दिया है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, ठीक है। 800 रुपए लेकिन बाद में दे दीजिएगा जब सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत तो इस नंबर पे कॉल करिए। और हाँ, टेलीग्राम का जो पेड ग्रुप है उसमें जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वीडियो कॉल उसी पर होती है। आज वीडियो कॉल हुई लगभग 1 घंटे, बच्चों से बातचीत हुई, सभी टीचरों ने बातचीत करी। अब हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे टीचर हैं, वो सब एक एक करके आपसे बातचीत करेंगे, और जो भी कोई भी डाउट हो तो आप हमको बताइए, ठीक है। ग्रुप सी, ग्रुप डी, सबका सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, कुछ टॉपिक इसमें, कुछ टॉपिक इसमें, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। जल्दी तो बताइए, कोई दिक्कत किसी को? सर पहली सैलरी आपके नाम आ रहे, देख बस यही तो हम सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब अपने अपने सर से बात कीजिए, मोटिवेशन लीजिए, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछिए, और सब 10 मिनट में समापन दीजिए। पहली सैलरी आइए सर, तो शुरू करा जाए भाई। बताइए कैसे शुरू करेंगे हम लोग मैथ्स वाली क्लास, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डाउट है, जब वीडियो कॉल पे बात हुई, ग्रुप चैट में, आज टेलीग्राम पे आपके वाले ग्रुप में, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आई वो 2 सब्जेक्ट को लेकर के थी, जो जब मॉक टेस्ट लगा रहे बच्चे तो उनके क्वेश्चन उसके नहीं हो पा रहे, और वो 2 सब्जेक्ट सर कौन सा है? मैथ्स है और इंग्लिश है, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश और मैथ्स की प्रॉपर क्लासेस, कह सकते हो 1.5 घंटे की मैराथन एक तरीके से, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ जो 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो मॉक टेस्ट फ्री मिलने जा रहा है, मतलब आप घर पे खुद से भी प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व कर सकते हो, उतना ही टाइम लगा करके। जो जो सवाल नहीं आता है वो अंडरलाइन करो, उसी चीज को जा करके भाई आपके पास में ना पूरा कंप्लीट सिलेबस, ये देखिए मैराथन के रूप में है, जा करके यहाँ पढ़ लीजिए, फिर से अगला मॉक लगाइए, वो भी प्रिंट आउट निकाल करके देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक के सवाल नहीं हो पा रहे हैं। इतना ही करना है अब आगे के 25 दिन में, और अगर आपने इतना कर लिया, यकीन मानिए सिलेक्शन पक्का है। फिलहाल तो रही मैथ्स की बात, तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया, सबने बता दिया कि भाई मैराथन एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट है, टॉपिक वाइज, इसको तो देख ही सकते हो। इसके साथ साथ ये जो 1.5 घंटे वाली हमारी क्लास है, 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, ये 1 से लेकर के 3 बजे तक, ये जो 2 घंटे होंगे मैथ्स चैप्टर वाइज, ये होगा आपका ऐसा कि भाई हम लोग ना चैप्टर वाइज तो डिस्कस कर ही चुके हैं, टाइप वाइज जैसा पढ़ा जाता है उसके हिसाब से। लेकिन अभी क्या है कि एक दिन में एक ही चैप्टर के 50 सवाल लेकर के आएंगे, और वो 50 ऐसे होंगे कि उस वाले चैप्टर के ना ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चंस, यानी अब अगर ये वाले टॉप 50 आपने क्वेश्चंस कर लिए, तो ये मानो कि इन 50 टाइप के, किसी भी एक चैप्टर में सब लिमिटेड टाइप होते हैं, मानते हैं, और अगर वो सभी टाइप आपको आ ही जाए, चाहे जितनी लैंग्वेज बदलेगी, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मैथ्स की तो ये रही बात हमारी वाली क्लास की। शाम को आपको मिलने जा रही है अमित सर की क्लास,
दोनों सर से पढ़िए। देखिए सर, सर का जो प्लान है आपके लिए उन्होंने क्या बना रखा है, सर बताइए प्लीज, बड़ी बात हो रही है आपके बारे में। इधर से आपका टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, राहुल सर करा देंगे बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को रहती है कि सर टॉपिक वाइज तो क्लियर हो जाएगी, ध्यान देना, ठीक है, टॉपिक वाइज तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन सर होता क्या है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है, जैसे हम दूसरे टॉपिक में चले जाते हैं हम भूल जाते हैं पहले वाला टॉपिक। तो उसके लिए हमारी एक बेहतर प्लानिंग है, बेहतर रणनीति है क्या कि आप इधर से पहले भी टॉपिक वाइज दो लोगों ने पढ़ाया, हमने भी पढ़ाया, इन्होंने पढ़ाया, आपने कर लिया होगा तैयार। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि सर अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या ही मतलब है। ये भी बनता है कि सर तो प्रैक्टिस, जैसे परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस सीआई एसआई नंबर सिस्टम, हम भूलते चले गए पीछे वाले। उनके लिए हमने एक प्लान आपके लिए किया, जो ये मैथ्स की, सर आगे करिएगा इसको, ये जो मैथ्स की क्लास हम आपको लेके आ रहे हैं 7:30 से 9 PM तक, 7:30 से 9, 1.5 घंटे में सारे चैप्टर का निचोड़ यहां पे आपको मिलेगा। जितने भी चैप्टर होंगे आपके अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के चैप्टर, दोनों के अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का यहां पे आपको हम निचोड़ दे देंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस के हो, सब कुछ प्रॉपर तरीके से आप डेली के डेली आप देखते चले जाएंगे। और कहें तो एक तरीके से है ये भी टॉपिक वाइज, कैसे, जैसे किसी दिन हमने परसेंटेज सवाल उठाया तो टाइप 1 का उठा लिया, अगले मॉक टेस्ट में टाइप 2 का उठा लिया, अगले टाइप 3 का उठा लिया, है ये भी टॉपिक वाइज, लेकिन यहां 25 क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा और पूरा अर्थमेटिक पूरा एडवांस भी आपका रिवीजन बना रहेगा। उधर से टॉपिक वाइज, इधर से प्रैक्टिस, आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, अब जो हम बताने वाले हैं वही महत्वपूर्ण है, बाकी सब भूल जाइए। बाकी जो हमारे अध्यापकों ने कहा है ना, अब एक बार समझिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको समझिएगा। बस यही मूल मंत्र है। अगर कोई कहता है सर मूल मंत्र क्या है, तो बस वही मूल मंत्र है जो आपके लिए तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेज में सिर्फ मॉक टेस्ट किए जाते हैं। अब मॉक टेस्ट करने का तरीका क्या है, बस इसको समझ लेना है। बहुत शिद्दत से मैंने ये चीज बनाई है और आपको लगे कि सर आपने बिल्कुल सही बनाई है और ऐसा ही होता है और यही तरीका है, तो जरूर तारीफ कीजिएगा, इरशाद, है ना। चलिए, सबसे पहले रणनीतियों के साथ मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले मूल्यांकन को प्राथमिकता दे। बहुत सारे विद्यार्थी मॉक टेस्ट करते तो हैं लेकिन उसका असेसमेंट करते ही नहीं है। जरूरी है असेसमेंट। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, मॉक टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। हर एक मॉक को ऐसे लेना है जैसे आप रियल में कोई पेपर दे रहे हो। सबसे पहली बात, अभी के लिए अपने परसेंटेज को अनदेखा करें, अपने आप से प्रश्न पूछें। क्या प्रश्न पूछें? लापरवाही के कारण मैंने कितनी गलतियां की। यानी ऐसे क्वेश्चन जो हमको आते थे और हम ओवर कॉन्फिडेंस में उसको गलत कर गए और हमने उसका कोई पछतावा ही नहीं लिया। आता हुआ प्रश्न हमने कौन कौन से गलत किए हैं, यानी कि लापरवाही से कितने प्रश्न गलत हुए। मेरे अनुमानित उत्तर गलत क्यों थे? ये अनुमानित उत्तर का मतलब क्या है? अनुमानित उत्तर का मतलब यह है कि कई बार होता है कि हमें लगता है कि आंसर सही है मेरा, और जब हम बाहर निकल कर आते हैं तो आंसर की आती है तो गलत हो जाता है। गूगल पे देखते हैं तो गलत हो जाता है। और मुझे एग्जाम हॉल में लग रहा था ये तो सही ही है। मैं बता रहा हूं कि हर बार पेपर में ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी लगता है कि ये क्वेश्चन तो सही है, इसका तो नंबर मिल जाएगा, और वो भी गलत हो जाता है। तीसरा, मेरा अधिकांश समय कितने प्रश्नों पर लगा, किन किन प्रश्नों पर लगा, या कौन से विषय पर सबसे ज्यादा प्रश्न पर हमने समय वेस्ट किया है। मैं किन विषयों को शीघ्रता से कर सकता हूं या किसको जल्दी से उत्तर दे सकता हूं। जिन विषयों को मैं अच्छी तरह से जानता था उसमें मेरी कितनी कितनी गलतियां हुई, उसमें हमसे क्या क्या गलतियां हुई। क्या मैंने प्रश्न सही ढंग से समझा? कई बार होता है क्वेश्चन पूछता कुछ है, तुम्हारे दिमाग में कुछ होता है और आंसर कुछ और देते हो। मैंने कई बार, है ना, जैसे कि मैथ लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो मैंने कई बार 2 चौको 10 कह के बोला है। मतलब एक बार दिमाग में कभी कभी बैठ जाता ना कि 2 चौको 8 ना होकर 2 चौको 10 निकलता है, और बार बार 2 चौको 10 निकलता है। तो ऐसा होता है, कभी कभी माइंड स्टक हो जाता है, फंस जाता है। तो क्या मैंने प्रश्न सही ढंग से समझा? मैं यह कैसे निर्धारित कर सकता हूं कि कौन से प्रश्न छोड़े जाएं? सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जो प्रश्न छोड़ लोगे उस पर टाइम नहीं बर्बाद होगा और निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो छोड़ना कुछ है नहीं। लेकिन जो कठिन हो उसको बाद में कर देना और तुक्का लगा देना कि ये आंसर है, जितना लगा पाओ उतना वो कर देना। बात समझ में आ रहा है? एसएसजी गुरुकुल लास्ट तक आपके साथ रहेगा, जी जान लगा देगा। और कल से 1 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी यूपी एग्जाम गुरुकुल पर। चैनल का नाम क्या है बच्चों? यूपी एग्जाम गुरुकुल। जरूर ज्वाइन करिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
सारी क्लासेस वहीं पे चलेंगी। जय हिंद। और कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, पेड बैच में हमारे कोई डाउट हो तो डाउट को आप जरूर बताइएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लेकिन जो जेन्युइन डाउट हो, है ना। और परसों नरसों 2 दिन छोड़कर हम लोग फिर से पेड कॉल पे वीडियो ग्रुप जो बना हुआ है ना, उसको करेंगे। जैसे आज की थी वैसे फिर से करेंगे और सारे डाउट दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।